ये अब लौटा दिया सुरक्षा तो हम क्या करें? हम तो नहीं लौटाए हैं, उनको डर नहीं है क्योंकि वही डराते हैं। हम लोग डरते हैं, हम लोग सुरक्षा रखे हुए हैं। हमारी बेटी का जहां तक प्रश्न है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, इस बिहार को अस्थिर करने के लिए आरजेडी के लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। जेडीयू कार्यालय में आज जेडीयू के नेता अशोक चौधरी पहुंचे जन सुनवाई के लिए। उन्होंने जनता से बात की, उनकी समस्याएं निकालने का समाधान किया और इसके साथ ही मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष जो सिक्योरिटी है वो हटाने को लेके, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वो अगर हटा रहे हैं तो यह उनकी मर्जी है, हमारी तरफ से तो सिक्योरिटी दिया जा रहा है। अब उनको डर नहीं है तो वह हटा रहे हैं, वो क्यों ही डरेंगे, वो खुद ही सबको डराते हैं। हमें तो डर है इसलिए हम सिक्योरिटी रख रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने भरत तिवारी के इनकाउंटर पर भी कहा। क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुने। अब लौटा दिया सुरक्षा तो हम क्या करें? हम तो नहीं लौटाए हैं, हमको अभी भी डर है, उनको डर नहीं है क्योंकि वही डराते हैं। दोनों में फर्क है ना, वही लोगों को डराते हैं तो उनको डर नहीं है इसलिए नहीं रखे सुरक्षा। हम लोग डरते हैं, हम लोग सुरक्षा रखे हुए हैं। और जहां तक सवाल है कि इतना दलितों के प्रति इनका प्रेम बार बार दिखता है और हर प्रश्न में उनको अशोक चौधरी दिखता है, तो ये बिहार जो है, ये लालू यादव के समय में 40,000 करोड़ के बजट का बिहार था। अगर दलितों के प्रति इतना प्रेम इनका रहता, अगर इनके पिताजी को भी इतना प्रेम रहता, तो आज जो बजट है वो 1,533 करोड़ का है अनुसूचित जनजाति जाति का। इसके पहले नीतीश जी के पास पहले विभाग भी नहीं था, कल्याण विभाग था। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सबका 40 करोड़ में बनता था। ये जो 1,533 करोड़ का बजट बना है, ये ना दिखाता है महादलित का प्रेम। तो खाली बोलने पर प्रेम दिखाने से नहीं ना होगा। अस्त्र नहीं है इन लोग का, अस्त्र नहीं है इन लोगों का। और हमारी बेटी का जहां तक प्रश्न है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसके पास उस तेजस्वी यादव को के प्रश्न का डिफेंड करने के लिए वो केपेबल है। तो अगर उनके बारे में कोई प्रश्न पूछना तो उनसे जाकर के पूछना। नहीं, गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात है। ये आरजेडी के कुछ लोग जानबूझ करके इस प्रदेश में दोबारा एक 25 साल पुराना माहौल जो जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया था, उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और अगला पिछड़ा की लड़ाई लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके पीछे पूरा इस बिहार को अस्थिर करने के लिए आरजेडी के लोग लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इस प्रदेश के अपराधी जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चले, जो व्यापारी आना चाहते हैं इस प्रदेश में, जिनको लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, उन व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का अभियान की शुरुआत की। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमको बना दिया, मंत्री बना दिया, अब हम कहीं जाकर के कोई घटना कर दें तो इसका मतलब सम्राट चौधरी हमको कहें घटना करने के लिए, मैं किया ना घटना, आई शुड बी पनिश। इसमें सम्राट चौधरी का क्या मतलब है? कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का जवान ने किसी जाकर के वहां पर कोई घटना किया, वहां पर जाकर के आरा में, और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया तिवारी का, तो उसमें सम्राट चौधरी कैसे इन्वॉल्व है? हाउ सम्राट चौधरी इज इन्वॉल्व? टेल मी। सम्राट चौधरी ने तो एक दिन पहले बयान दिया कि वो विक्षिप्त है, उसका इलाज कराएंगे। लोगों ने कहा है विक्षिप्त है क्योंकि उसने एक पुलिस पदाधिकारी को हॉस्टेज बनाया था। एक प्रदेश में एक मैसेज गया कि भाई एक व्यक्ति ने हॉस्टेज बना दिया, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया। तो उनकी तो मंशा साफ। तो जैसा कि आपने सुना भरत तिवारी इनकाउंटर पे क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने। उनका कहना है कि हम तो कह ही रहे हैं कि यह गलत हुआ है और इसकी कार्रवाई पूरी होगी, सही तरीके से होगी। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नागमणि जैसे लोग आ जाते हैं बीजेपी में, जो अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी बोलते हैं। 75-80 साल हो गया है लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, और वो सिर्फ अपनी वाहवाही में यह सब बोलते हैं ताकि उन्हें भी कुछ एडजस्टमेंट हो जाए पार्टी में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।